गरुड़ पुराण के अनुसार नरक की भयंकर वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण, जो कि श्री विष्णु द्वारा स्वयं गरुड़ जी को सुनाया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पापुण्य, स्वर्ग नरक और पुनर्जन्म के रहस्यों को उजागर करता है। इस पुराण में नरक की एक अत्यंत भयावह नदी का वर्णन आता है, वैतरणी। ये नदी मृतात्मा की परीक्षा लेती है और उसके कर्मों का दर्पण बनकर सामने आती है। ये कथा उसी वैतरणी नदी के भयावह स्वरूप, उसके पार जाने की कठिनाइयों और मोक्ष की यात्रा से जुड़ी है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, गुरु गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी कथा या प्रवचन को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो आज हम आपको वैतरणी नदी के बारे में बताएंगे कि क्या होता है। वैतरणी नदी में हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो में कुछ देखना नहीं है, बस सुनने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो कृपया ध्यान पूर्वक सुने। पुराण काल में एक नगर था, श्राद्धपुर। वहां एक राजा राज करता था, राजा धर्मवर्मा। वो अपने जीवन में एक धार्मिक व्यक्ति तो था, परंतु राजकाज के कारण वो यज्ञ, दान और सत्कर्मों को समय नहीं दे पाता था। राजा का जीवन भले ही भोग विलास में बीता हो, लेकिन मन में धर्म की हल्की लौ जलती रही। एक दिन मृत्यु का समय आया। यमदूत आए और राजा के प्राण हर ले गए। राजा का देह त्याग होते ही उसकी आत्मा देह से अलग हुई और वो अचेतन स्थिति में यमदूतों के साथ एक अपरिचित मार्ग की ओर चल पड़ा। यमदूतों ने उसे एक वीरान, कांटों से भरा पत्थरीला मार्ग दिखाया। वो मार्ग इतना भयानक था कि राजा की आत्मा कांप उठी। पेड़ों पर उल्टे लटके हुए पिशाच, घायल चीत्कार करते प्राणी और रक्त से सनी धरती, ये सब देखकर राजा चीत्कार कर उठा, हे देवगण, ये कैसी यात्रा है? मैं तो धर्म पर आस्था रखने वाला व्यक्ति था। यमदूत हंसे और बोले, राजन, तूने धर्म को जाना पर आचरण नहीं किया। अब चल, वैतरणी नदी के पास पहुंचना है। कुछ योजन दूर चलने के बाद यमदूत राजा को एक भयावह स्थान पर लाए। वहां बह रही थी वैतरणी। ये कोई सामान्य नदी नहीं थी। उसमें जल नहीं, बल्कि रक्त, मल, मूत्र, मवाद, मांस, हड्डियां और अस्थियां बहती थी। उसके किनारों पर हजारों आत्माएं बिलख रही थी। कोई नदी के पार जाने को संघर्ष कर रहा था, कोई बीच में फंसा हुआ तड़प रहा था। राजा की आत्मा कांप उठी। वैतरणी की लहरें जीवित प्राणियों की भांति गरज रही थी। उसमें से असंख्य विषैले जीव, मगरमच्छ, अजगर, करकट, सर्प, विचित्र राक्षस बाहर झांक रहे थे। नदी की दुर्गंध से वातावरण सड़ रहा था। राजा ने भयभीत होकर यमदूतों से पूछा, क्या ये वही वैतरणी है जिसका वर्णन शास्त्रों में है? यमदूत बोले, हाँ, ये वैतरणी नदी उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए पाप किए हैं, श्राद्ध नहीं किया, गौदान नहीं किया, धर्म का अपमान किया। अब तुझे इसे पार करना है। राजा ने नदी के किनारे खड़े होकर देखा। जो पुण्यात्माएं थी, वे वैतरणी पर मानो एक अदृश्य पुल से चलती हुई उसे पार कर रही थी। उनके लिए वो नदी एक शीतल और निर्मल जल की धारा बन गई थी। लेकिन राजा जब उसमें उतरा तो नदी एक उफनते नरक के रूप में उसके सामने आई। रक्त में सनी लहरें उसे खींचने लगी। मगरमच्छों ने उसके पैर जकड़ लिए। मवाद और विष में डूबकर राजा चीत्कार करने लगा। वो चिल्लाया, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने कर्मों का प्रायश्चित करने दो। उसी समय उस मार्ग पर एक तपस्वी आत्मा प्रकट हुई। उसने राजा को बाहर खींच लिया। राजा ने देखा, ये वही ब्राह्मण था जिसे उसने अपने जीवन में एक बार श्राद्ध करने से मना कर दिया था। राजा ने दीन होकर कहा, हे मुनिवर, आपने मेरी रक्षा क्यों की? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, तूने भले ही मुझे दान नहीं दिया, परंतु तेरा मन कभी अधर्म में पूर्णतः लिप्त नहीं हुआ। तूने एक बार गोदान का विचार किया था, लेकिन समयाभाव में किया नहीं।
उसी पुण्य के संकल्प ने आज तुझे बचाया है। ब्राह्मण ने बताया, ये वैतरणी नदी तुम्हारे अंतर के पापों का रूप है। जो जैसा कर्म करता है, वैतरणी उसके लिए वैसी ही बनती है। जिनके हृदय में अहंकार, क्रोध, मोह और हिंसा है, उनके लिए ये नदी नरक से भी बढ़कर है। और जिनके मन में भक्ति, सेवा, दया और त्याग है, उनके लिए ये नदी एक शांत सरिता बन जाती है। राजा धर्मवर्मा की आत्मा गहन पश्चाताप में डूब गई। उसने तपस्वी से प्रार्थना की, मुझे कुछ उपाय बताइए जिससे मैं इस वैतरणी को पार कर सकूं और अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। ब्राह्मण बोले, वर्तमान जीवन तो समाप्त हो चुका, लेकिन तू वैतरणी पार कर सकता है यदि कोई तेरा वंशज श्राद्ध कर्म करे, गोदान करे और ब्राह्मणों को संतोष दे। तेरे कुल का कोई व्यक्ति यदि तर्पण कर दे तो तुझे वैतरणी पार करने की शक्ति मिल जाएगी। उधर पृथ्वी पर राजा का पुत्र प्रहलाद राजगद्दी पर बैठा था। वो धार्मिक और विचारशील था। उसे स्वप्न में एक रात अपने पिता की आत्मा व्यथित अवस्था में दिखाई दी। पिता ने करुणा भरी दृष्टि से कहा, पुत्र, मैं वैतरणी पार नहीं कर पा रहा, मुझे श्राद्ध की आवश्यकता है। प्रहलाद नींद से जागा और तुरंत नित्य कर्म करके ब्राह्मणों को बुलाया। उसने विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण, गोदान और गौपूजन किया। उसने एक गाय ब्राह्मण को दान दी और वैतरणी के पार जाने की प्रार्थना की। उसी क्षण यमलोक में वैतरणी नदी का रूप बदलने लगा। रक्त की धारा शांत जल में परिवर्तित हो गई। सर्प और मगरमच्छ अदृश्य हो गए। नदी के बीचों बीच एक स्वर्णिम गौ प्रकट हुई, जिसने राजा को अपने पीठ पर बैठा लिया और पार पहुंचा दिया। राजा की आत्मा हर्ष और कृतज्ञता से भर उठी। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे जीवन का सत्य ज्ञात हो गया। पाप कर्मों से बचना और धर्म स्थिर रहना ही एकमात्र मार्ग है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी कोई साधारण नदी नहीं है। ये आत्मा के भीतर बसे कर्मों का प्रतिबिंब है। यदि मनुष्य ने गोदान किया हो, श्राद्ध पिंड दान किए हो, अपने पितरों को तर्पण दिया हो, जीवन में दया, धर्म और संयम का पालन किया हो, तो ये नदी एक पवित्र तीर्थ बन जाती है। अन्यथा ये बन जाती है एक दुस्वप्न जो आत्मा को पीड़ा देता है। राजा धर्मवर्मा की आत्मा वैतरणी पार कर स्वर्गलोक की ओर अग्रसर हुई। उसने अंतिम बार मुड़कर वैतरणी को देखा, जो अब शांत और निर्मल थी। वो समझ गया था कि जीवन में धर्म ही वो नौका है जो आत्मा को हर भयावह नदी से पार करा सकती है। उसने वचन लिया कि अगली बार जन्म लेकर वो धर्म, सेवा, दान और प्रेम के मार्ग पर चलेगा। गरुड़ पुराण की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं समाप्त होता, वो एक नई यात्रा की शुरुआत है। वैतरणी केवल पापों की नदी नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों की परीक्षा की कसौटी है। यदि हम जीवन में माता पिता, पितरों का सम्मान करें, श्राद्ध और तर्पण करें, गौ सेवा करें, सत्य और धर्म का पालन करें, तो वैतरणी हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग बन सकती है। परंतु यदि हम मोह, क्रोध, अहंकार और पाप में लिप्त रहें, तो यही वैतरणी हमें यमलोक की यातना में फंसा सकती है। धन्यवाद।